हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत बढ़िया से कर रहे होंगे। आज हम लोग प्रश्नावली 3.2 के पहला नंबर क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इसमें कहता है निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल कीजिए। यानी कहता है इसको ग्राफीय विधि से हल करने। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया, है ना। तो कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी थे, वो पहली प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। उसके बाद विद्यार्थी उसके बाद है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। इसमें कहता है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो प्रतियोगिता में भाग लिया गया लिए लड़कों और लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमको इसमें लड़का और लड़की की संख्या ज्ञात करना है। चलिए इसको ज्ञात करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे पहले हल, है ना। चलिए हल लिखेंगे। हल हल लिखेंगे और यहाँ पे लिखना है पहले माना कि लड़कों की संख्या, है ना। माना कि लड़कों की संख्या, ओह सॉरी, लड़कों की संख्या। माना कि लड़कों की संख्या बराबर x। पहले हम x मान लेंगे। देखिए, क्योंकि जो 10 विद्यार्थी इसमें भाग लिए थे तो उसमें लड़का और लड़की दोनों मिला के ना होगा, है ना। तो माना कि लड़कों की संख्या बराबर x तथा लड़कियों की संख्या बराबर y, है ना। हमको लड़कों की संख्या x मान लेना है और लड़कियों की संख्या y मान लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्रश्नानुसार लिखेंगे। यानी प्रश्न जिससे जैसे कहेगा उस हिसाब से हम इसको बनाएंगे। प्रश्नानुसार में क्या है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी यानी लड़का और लड़की मिला के कितना विद्यार्थी है? 10 विद्यार्थी। कहता है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। 10 विद्यार्थी कौन हो सकते हैं? लड़का प्लस लड़की मिला के क्या हो जाएगा? 10 विद्यार्थी, है ना। यानी x प्लस वाई बराबर 10 और ये समीकरण 1 बना देना है ना। समीकरण 1 हो गया। अब इसमें हमको समीकरण 2 बनाना है। तो समीकरण 2 बनाने के लिए हम थोड़ा सा क्वेश्चन फिर से पढ़ेंगे। इसमें क्या कहता है? इसमें कहता है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़का और लड़की की संख्या ज्ञात करना है। यानी कहता है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या पहले से ही क्या है? लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। यहाँ पे लिखेंगे पुनः एक तरफ हम x रख लेते हैं यानी लड़का, और एक तरफ रख लेंगे y यानी लड़की, है ना। एक तरफ x रख लेंगे और एक तरफ y रख लेंगे। अब इसमें हमको क्या करना है? यहाँ पे कहता है यदि लड़कियों की संख्या यदि लड़कों की संख्या यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। यानी कहता है कि पहले से ये y क्या है? लड़कियों की संख्या पहले से ही क्या है? ज्यादा है। अब देखिए, कोई भी अगर तराजू को हम उठाते हैं तो एक तरफ जिधर कम होता है उधर बढ़ाते हैं, है ना। तो वैसे ही इसमें क्या है कि ये ज्यादा है पहले से ही, यानी लड़कियों की संख्या पहले से ही 4 अधिक है। तो बराबर करने के लिए हमको 4 प्लस इधर देना होगा, है ना। 4 प्लस इधर देना होगा। अब हमको क्या करना है? इसमें y को इधर ले आएंगे यानी x माइनस प्लस में इस साइड आ जाएगा तो माइनस में y बराबर। अब ये 4 इधर प्लस में उस साइड चला जाएगा तो माइनस में 4, है ना। और यहाँ पे समीकरण कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, है ना। समीकरण 2 हो गया। चलिए अब इसको हम ग्राफीय विधि से हल करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिख लेंगे ग्राफीय विधि से, है ना। ग्राफीय विधि से, है ना। ग्राफीय विधि से लिखने के बाद अब इसको हम ग्राफीय विधि से हल करते हैं। तो यहाँ पे पहले लेंगे समीकरण, पहले हमको समीकरण 1 ले लेना है। तो यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 से, है ना। समीकरण 1 से, और समीकरण 1 क्या था? x प्लस वाई बराबर 10, है ना। x प्लस वाई बराबर 10। अब एक तरफ हमको x को रख लेना है ना। एक तरफ x को रख लेंगे। x को रखे चाहे y को रखे, बात बराबर है। हम इधर x को ही रख लेते हैं। x को रख लेंगे तो बराबर के उस साइड
बराबर के उस साइड जब ये y जाएगा तो इधर प्लस में उधर जाने के बाद ये माइनस में y हो जाएगा, है ना। अब हमको यहाँ पे मानना है, क्या मानेंगे, माना सॉरी माना कि नहीं, ये नहीं लिखना जरूरी है, यहाँ पे इसे लिख देते हैं, जब y बराबर 5 हो तो, जब y बराबर 5 हो तो, जब y बराबर 5 हो तो चलिए, तो यहाँ पर x बराबर 10 माइनस y की जगह क्या रख देंगे, ये 5, है ना, y की जगह पे 5 रख देंगे। अब ये क्या हो जाएगा, y की जगह पे 5 रख दिए, तो अब क्या करना है, 10 में से जब 5 घटा देंगे तो बचेगा 5 बचेगा। चलिए यहाँ पे एक डब्बा भी बना लेना है, एक प्यारा सा डब्बा बना लेना है, जिसमें हम जो जो मान निकालेंगे उसको इसमें लिख देंगे। और ये प्यारा सा डब्बा हमको लगता है बहुत छोटा हो गया, इसलिए इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। चलिए इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिए हैं, यहाँ पर हो गया x, यहाँ पर हो गया y। हम लोग क्या लिए थे, y बराबर जब 5 लिए थे तो x बराबर 5 निकल गया, लिख देंगे इसे, ठीक है, ऐसे ही लिख देना आप लोगों को भी। फिर हमको लिखना है जब y बराबर 4 हो तो, 4 ले लीजिए, 4 हो तो, जब y बराबर 4 हो तो क्या करना है, फिर से हमको इसमें, इस समीकरण में, है ना, ये जो समीकरण हम लोग बनाए थे इसमें रख देंगे, है ना। तो x बराबर 10 माइनस y की जगह क्या रख देंगे, 4। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 10 में 4 घट जाएगा, बचेगा 6। तो अब यहाँ पे लिख देना है कि y बराबर हम लोग 4 लिए थे तो x बराबर आ गया 6। बस 2 निकाल लीजिए, आपके ग्राफ के लिए ये दो, यही दो क्या है, बहुत ज़्यादा है। अब हमको समीकरण 2 से बनाना है ना, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे समीकरण 2 से। चलिए लिख लेते हैं, समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, है ना, x माइनस वाई इज इक्वल टू -4 है ना, -4 है। चलिए अब क्या करना है, x को हम इधर ही रख लेंगे, x को इधर ही रख लेते हैं, है ना। जब हम x को इधर ही रख लेंगे तो इधर -4 है, इधर आ जाएगा तो +4, और ये y उस साइड चला जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ y, है ना, यानी y बराबर x प्लस 4 निकल गया। अब क्या करना है, अब इसमें भी कुछ मान लेना है, क्या क्या मानेंगे, जब x बराबर 2 हो तो, जब x बराबर 2 हो तो क्या आ जाएगा, जब x बराबर 2 लेंगे तो क्या आ जाएगा। चलिए समीकरण क्या था, x माइनस x प्लस, है ना, x प्लस 4 बराबर y। तो हम लोग x बराबर 2 लिए हैं तो x की जगह पे 2 रख देंगे, 2 प्लस 4 बराबर y। तो y बराबर क्या निकल जाएगा, y बराबर 6 निकल जाएगा, 6, ठीक है। अब फिर से कुछ मान लेना, यहीं पे कर लेते हैं ना, यहीं पे कर लेते हैं, सेकंड पेज में हम लोग ग्राफ बना लेंगे। चलिए यहीं पे कर लेते हैं, इधर जो पेज बचा हुआ है इतने में शायद हो जाना चाहिए, हो भी जाएगा क्योंकि एक ही तो निकालना है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, जब x बराबर 0 हो तो, 0 हो तो, है ना, जब x बराबर 0 हो तो तब क्या हो जाएगा, यहाँ पर तब हम फिर से समीकरण को लिख लेंगे, y बराबर x प्लस 4। तो y बराबर x की जगह पे 0 रख देंगे प्लस 4, तो y बराबर यहाँ पे निकल जाएगा 4। यानी इसका जो डब्बा बनेगा, इसका डब्बा हम यही बना लेते हैं ना, इसका डब्बा यहीं भी बना लेते हैं, क्या दिक्कत, कहीं भी बनाए, हमको तो ग्राफ बनाना है। चलिए यहाँ पे ये हो गया x का डब्बा, ये y का हो गया, है ना। सेकंड जो समीकरण लिए तो पहले हम लोग लिए थे x बराबर 2, तो y बराबर निकल गया था 6। उसके बाद x बराबर 0 लिए थे तो y बराबर कितना निकल गया, 4, ठीक है। ये डब्बा यहाँ पे लिख दिए हैं। अब हम इसका ग्राफ बना लेते हैं और उसके बाद फिर आपको ग्राफ में सॉल्व करके बताएंगे। चलिए हम ग्राफ का लाइन तो ड्रॉ कर लिए हैं, तो आप लोगों को ग्राफ बनाकर भी दिखाएंगे अभी। तो ये फर्स्ट समीकरण का और ये सेकंड समीकरण का है, हम यहाँ पे इसलिए लिख लिए क्योंकि वो मेरे पीछे वाले पेज पे था तो वो देखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम यहाँ पे लिख लिए दोनों समीकरण, है ना। ग्राफ का तो हम लाइन ड्रॉ कर लिए हैं, चलिए आप लोगों को अब हम ग्राफ भी बनाकर दिखा देते हैं कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा, है ना। अब देखिए फर्स्ट समीकरण का जो है, यहाँ पर फर्स्ट समीकरण का इधर लिखे हैं और सेकंड समीकरण का भी आप लोग देखे होंगे उस साइड लिखे थे, है ना। तो अभी ग्राफ ड्रॉ करना है, उससे पहले जो पेज भाग रहा है इसको पहले हम बंद कर दे।
कि ये बहुत ज़्यादा दिक्कत देगा। चलिए अब देखिए, फर्स्ट समीकरण में था x बराबर 5 और y बराबर भी 5 था, है ना। फर्स्ट समीकरण आपको हम दिखा देते हैं यहाँ पर, x बराबर 5 और y बराबर भी 5। चलिए अब इसको ड्रॉ करना कैसे है वो बताते हैं आपको। x बराबर 5 और y बराबर 5, और ये ऋणात्मक है, ये हम देना भूल जाते हैं, हर बार दे देते हैं। ये ऋणात्मक होता है, यानी हमारा x अक्ष ऊपर वाला और नीचे वाला ये है मेरा x अक्ष, और ये x डैश बोल देंगे, ये y अक्ष है और ये y डैश इसको बोल देंगे ना। y डैश देखिए ऐसे होता है और x डैश ऐसे होता है, ठीक है। चलिए अब हमको यहाँ पे ड्रॉ करना है क्या, हमको यहाँ पर आरेख बनाना है ग्राफ का। चलिए ग्राफ बनाते हैं। एक था x बराबर 5 और y बराबर 5, तो हमको इसमें देखना है कि x बराबर 5 कहाँ पर है। x बराबर 5 यहाँ पर है और y बराबर 5 यहाँ ऊपर में। तो हमको यहाँ से जाना है इधर और यहाँ से जाना है इधर, है ना। तो जहाँ पे ये पॉइंट मिलेगा बस वहीं पे क्या कर देना है, जहाँ पे पॉइंट मिल जाए वहीं पर एक छोटा सा पॉइंट दे देना है ना। चलिए x बराबर 5 और y बराबर भी क्या है 5। चलिए x बराबर 5 और y बराबर भी 5। x बराबर 5 लगभग लगभग यहाँ पर जाएगा और y बराबर 5 लगभग इधर ही आना चाहिए। देखते हैं कहाँ तक जाएगा ये 5, यहाँ पर है ना। चलिए ये है मेन पॉइंट, ये एक पॉइंट हमको यहाँ पे मिल गया, है ना। अब सेकंड पॉइंट देखते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को दिख नहीं रहा होगा वीडियो में, बट यहाँ पर है x बराबर 6 और y बराबर 4 है ना। x बराबर कितना है, x बराबर 6 है और y बराबर 4 है। तो हमको x बराबर इसमें 6 ढूंढना है, कहाँ पर है 6 यहाँ पर है, y बराबर 4 देखना है कहाँ पे यहाँ पे, यानी पॉइंट लगभग यहाँ पर आके मिलेगा, है ना। तो चलिए इसको भी खींच लेते हैं। x बराबर 6 था तो y बराबर हमको 4 ढूंढना है, 4 कहाँ पर आएगा, लगभग यहाँ पर आना चाहिए। इधर से भी नाप लेंगे, x बराबर 6 इधर से नाप लेंगे, ऊंचाई यहाँ पे सेम रखेंगे, हाँ लगभग यहाँ पर अब इसको मिला देना है ना। इस दोनों पॉइंट को क्या करना है, मिला देना है। इस दोनों पॉइंट को चलिए हम मिला देते हैं पहले, है ना। ऐसे आपको स्केल रखना है बिल्कुल, और इसको हम मिला देते हैं। चलिए लगभग लगभग देखिए, ग्राफ ग्राफ का जो कॉपी होता है, ग्राफ का जो पेज होता है उस पर सही बनता है, इस पे लगभग तो सही बनना चाहिए। यहाँ पर x बराबर पहले देखिए, पहले x बराबर लिखना पड़ता है जिसको कोटि बोला जाता है, y बराबर कितना है 4 है जिसको भुज बोला जाता है ना। कोटि और भुज आप लोग याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आपको ये दिख जाएगा, है ना। यहाँ पर x बराबर 5 था और y बराबर भी 5 था। चलिए इसको यहाँ पे से लिख देते हैं, और ये समीकरण 1 का था तो यहाँ पे हम समीकरण में भी लिख देंगे। चलिए समीकरण भी यहाँ पे लिख ही देते हैं, इसका काम पूरा कर ही देते हैं, छोड़ना नहीं है। x प्लस y बराबर था 10 समीकरण 1, है ना। x प्लस वाई बराबर 10 था समीकरण 1। अब समीकरण 2 में है x बराबर 2 और y बराबर 6। समीकरण 2 का आपको दिखा देते हैं, यहाँ पर दिख रहा होगा, x बराबर 2 है और y बराबर 6 है ना। चलिए तो x बराबर 2 ढूंढ लेना है, x बराबर 2 कहाँ पर है, यहाँ पर है, और y बराबर 6 यहाँ पर है ना। तो चलिए इसको भी मिलाते हैं, 2 पर जाके 6 को नाप लेंगे और 6 पर जाके 2 को नाप लेंगे, है ना। लगभग 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 तो सेम ही मिल गया। चलिए एक पॉइंट हमको यहाँ पे मिल गया, ये वाला पॉइंट मिल गया। अब हमको सेकंड पॉइंट, तो x बराबर 0 था और y बराबर 4 था। तो x बराबर 0 तो यहीं पर होगा, 0 तो यहीं पर होगा, और y बराबर अब हमको 4 ढूंढ लेना है ना। तो 4 यहाँ पर है, तो यही पॉइंट हो जाएगा, है ना। चलिए ये पॉइंट हो गया। अब इसको मिला देते हैं, इसको मिला देते हैं, है ना। चलिए इसको मिला दिए। x बराबर यहाँ पर 2 था और y बराबर 6 था, उसको लिख देंगे। और x बराबर 0 था, y बराबर 4 था, उसको भी यहाँ पे लिख देना है ना। और यहाँ पर समीकरण लिख देना है, तो समीकरण वो था x माइनस वाई इजिकल टू -4, समीकरण 2 था, है ना। अब देखेंगे हम ये मिला कहाँ पर है। तो ये लगभग हमको लग रहा है 3 पे मिला है और इधर 7 पे, है ना। ये 7 है, लगभग 3 पे और 7 पे मिल गया है। यहाँ पर लगभग 3 और 7 पे मिल गया है ये पॉइंट, है ना। ये पॉइंट 3 और 7 पे ही मिला है एकदम।
3 और 7, यहाँ क्योंकि 6 है तो ऊपर में आएगा 7, और यहाँ पर देखिए 2 था यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा 3, है ना। तो यानी हमको x बराबर निकल गया आपको 3 और y बराबर 7। यानी कि इसमें हमको ये मिल रहा है, ये देखने को मिल रहा है कि लड़कों की संख्या कितना है, 3 है ना। टोटल जो लड़कों की संख्या है, लड़कों की संख्या कितना है, 3। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या बराबर है 3, तो 3 हो जाएगा। क्योंकि हम लोग लड़कों की संख्या में x माने थे ना, तो x माने थे तो लड़कों की संख्या हो गया 3, और लड़कियों की संख्या है ना, आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि हम लड़की की संख्या क्यों नहीं लिख सकते। लड़की की संख्या हो गया आपको 7, और ये आपका आंसर हो गया। हम लोग लड़कों की संख्या में x माने थे, लड़कियों की संख्या में y माने थे, है ना। तो निकल गया, ये आपका आंसर हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और उसको भी सॉल्व करते हैं। चलिए, तो अब हम लोग अपने सेकंड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे। इसमें पहले इसको पढ़ लेंगे अच्छे से कि इसमें बोलता क्या है। इसमें बोलता है 5 पेंसिल तथा 6 कलमों का मूल्य, है ना। 5 पेंसिल तथा 6 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलम का मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए, है ना। तो इसको हमको ज्ञात करना है। सबसे पहले हमको यहाँ पे मानना पड़ेगा कि क्या मानना पड़ेगा कि एक पेंसिल का मूल्य, है ना। यहाँ पे लिखेंगे पहले माना कि एक पेंसिल का मूल्य, है ना। माना कि एक पेंसिल का मूल्य बराबर x, है ना। एक पेंसिल का मूल्य मान लेंगे, माना कि एक पेंसिल का मूल्य बराबर x, तथा एक कलम का मूल्य बराबर y, है ना। एक पेंसिल का मूल्य x तथा एक कलम का मूल्य y। अब प्रश्नानुसार हमको यहाँ पे लिखना है। प्रश्नानुसार, है ना। प्रश्नानुसार में क्या लिखेंगे। अब यहाँ पे कहता है एक पेंसिल का मूल्य x है तथा एक कलम का मूल्य कितना है, y है ना। एक पेंसिल का मूल्य कितना है, x है, और एक कलम का मूल्य y है। तो 5 पेंसिल का मूल्य, है ना। तो यहाँ पे 5 पेंसिल है, तो यहाँ पे लिख देंगे पहले 5x तथा यानी प्लस 7y बराबर 50 रुपये में दिया, है ना। चलिए समीकरण 1 बना लेंगे। अब समीकरण 2 यानी पुनः यानी फिर क्या बोलता है कि 7 पेंसिल तथा 5 कलम का मूल्य 46 रुपये। तो यहाँ पे पहले लिखेंगे 7x प्लस 5y बराबर 46, समीकरण 2। समीकरण बन गया। अब हमको इसको ग्राफीय विधि से हल करना है ना। तो पहले हम लोग ले लेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, अब इसमें समीकरण 1 क्या है, 5x प्लस 7y बराबर 50। तो हम यहाँ पे 5x को रख लेते हैं ना, और ये y वाला उधर भेज देंगे। तो यहाँ पे 50 प्लस 7y और x बराबर हो जाएगा 50 प्लस 7y बट्टे ये 5 गुना में था, इधर आ जाएगा तो भाग में, है ना। आ गया तो भाग में। चलिए अब हम यहाँ पे y बराबर कुछ लेंगे और इसको हल करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखते हैं जब y बराबर, है ना, जब y बराबर क्या हो, कुछ हो तो वही मान लेंगे। जब y बराबर 5 हो तो 5 हो तो जब y बराबर 5 हो तो क्या हो जाएगा फिर, x बराबर -5 मान लेना, -5। जब y बराबर -5 हो तो
एक्स बराबर हो जाएगा 50 प्लस 7 गुने वाई की जगह पे -5 नहीं है तो -5 बट्टे नीचे में 5 है तो 5। ठीक है, फिर एक्स बराबर 50 और 7 पचे 35 माइनस है तो वो क्या हो जाएगा -35 बट्टे 5। तो एक्स बराबर हो जाएगा 15 बट्टे 5 और 5 का ही 5 5 के 15 5 का ही 5 5 के ही 15 यानी एक्स बराबर 3 आ गया है ना। एक्स बराबर कितना आ गया 3 आ गया है ना। अब फिर से कुछ ले लेंगे, फिर से ले लेना है कुछ। तो फिर जब वाई बराबर अब क्या ले ले, अब क्या ले ले, अब वाई बराबर क्या ले लेंगे 0। चलिए 0 ले लेते हैं है ना। तो समीकरण क्या था x इज इक्वल टू 50 प्लस 7 गुने क्या लेंगे y की जगह पे 0 है तो 0 बट्टे 5 यानी x बराबर 50। 7 0 से गुना होगा तो 0 हो जाएगा है ना। 7 0 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 7 0 से गुना होगा तो 0 हो जाएगा तो यानी x बराबर सीधा 50 बचेगा। बट्टे में 5 है तो 5 और 5 है के 50 यानी x बराबर क्या निकल गया 10 है ना। तो चलिए इसका डब्बा बना लेते हैं ना, इसका डब्बा बना लेते हैं। तो इसका डब्बा क्या बन चुका है, इसका डब्बा बन चुका है पहले हम लोग लिए थे y बराबर 5 तो x बराबर निकल गया था 3। फिर क्या लिए थे 0, y बराबर 0 लिए थे तो x बराबर 10 निकल गया है ना। अब समीकरण 2 से हल करना है। चलिए समीकरण 2 से हल करते हैं। समीकरण 2 से हल कर लेंगे तो यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46 है ना। 46 है। चलिए तो इधर भी हम क्या रखेंगे 7 को उधर रख देंगे 5 नीचे रख लेते हैं ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 5y 46 माइनस ये 7 प्लस में है 7x उधर जाएगा तो माइनस में यानी 7x y बराबर 46 माइनस 7x अपॉन 5 क्योंकि 5 ये गुना में था जरा गया तो भाग में है ना। अब इसमें हम क्या ले लें 7 के 3 ले लेंगे तो काम बन जाएगा है ना। चलिए तो जब x बराबर क्या ले लेंगे, जब x बराबर 3 हो तो तो क्या हो जाएगा y बराबर 46 माइनस 7 गुने 3 बट्टे में 5 है ना। फिर y बराबर 46 माइनस यहाँ पर 21 अपॉन 5 और यहाँ पर हो जाएगा y बराबर क्या बचेगा 5 2 अपॉन 5 है ना। इसको काट देंगे तो 5 हो जाएगा है ना। तो y बराबर क्या निकल गया, y बराबर निकल गया है 5। अब फिर से जब कुछ मान लेंगे जब y बराबर क्या ले लें जब x बराबर 8, जब x बराबर 8 तो क्या हो जाएगा 8 हो जब y बराबर 8 तो यहाँ क्या हो जाएगा y बराबर 46 माइनस 78 अपॉन 5 है ना। y बराबर 7 यहाँ पर हो जाएगा 46 माइनस 56 अपॉन 5 5 है ना। उसके बाद y बराबर यहाँ पर कैसे हो जाएगा -10/5 कट जाएगा तो बचेगा -2 यानी y बराबर कितना निकल गया, y बराबर निकल गया आपको -2 है ना। इसका डब्बा बना
वाई। ऊपर हम क्या लिए x बराबर 3 लिए थे, तो x बराबर 3 लिए थे तो क्या गया था y बराबर 5। और यहाँ पे जब x बराबर 8 लिए थे निकल गया -2। तो हम दोनों डब्बा बना के दिखा दिए आपको। वो जो ये तो सेकंड वाला हो गया, सेकंड और फर्स्ट वाला भी डब्बा यहीं बना दे रहे हैं। और आपका ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ आप लोगों को घर से बनाना है ना, खुद से बनाना है। तो वो भी हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि फर्स्ट समीकरण का क्या होगा, है ना। फर्स्ट समीकरण का होना था 3 - y 10 है ना, ये फर्स्ट समीकरण का बना था। अब आपको क्या करना है, घर पे इसका ग्राफ बना लेना है। अगर आप उसके बाद अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसे इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन है इस चैनल पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो मन लगा के पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।